गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम यूज करते भी अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो है क्या, वो देख लीजिए। हैव और हैड का यूज आप सबको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, हैव, हैड, विल हैव, जैसा आप देखकर समझ चुके होंगे कि हैव जो यूज होता है वो प्रेजेंट में यूज होता है, हैड पास्ट के लिए यूज होता है और विल हैव फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसके साथ विल लग चुका है तो फ्यूचर में यूज होगा। अब इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई चीज हो, हम उसके मालिक हो या हमारा उसके पास हक हो, तो वहां पर हैव, हैड, विल हैव तीनों चीजें यूज हो सकती है। देखो कैसे। पहला हैव, आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो गाड़ियां हैं। अब जिसके पास है तो उसका मालिक कौन है, यानी कि मैं। तो क्या होगा, हैव। हैव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ओनरशिप को, कि मैं उसका मालिक हूँ। अगर मैं कहूँ मेरे पास दो पेन, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास जमीन है, आई हैव प्रॉपर्टी, तो वहां पर क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। अगर ये मैं बात फर्स्ट की करूँ कि मेरे पास दो गाड़ियां थी या फिर मेरे पास कुछ पैसे थे, तो वहां पर हैड का यूज होगा। जो भी चीज आपके पास पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, वहां पर हैड का यूज होता है। अब आता है विल हैव। जिस चीज के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको फ्यूचर में आपके पास वो चीज होगी, वहां पर विल हैव का यूज होगा। जैसे आई विल हैव मर्सिडीज वेरी सून। ठीक है, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास बहुत जल्द मर्सिडीज कार होगी, तो फिर के साथ हैव लगकर एक नया मॉडल बन जाता है। अब आते हैं ऑब्लिगेशन पे। अब यहाँ पर देखना, इनके साथ क्या लग गया, टू, तो इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। इसका मतलब होता है जब आपको कोई काम करना पड़ रहा हो, वो आपके लिए नेसेसिटी हो, आपको वो काम करना है, तो वहां पर हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज होगा। ऑब्लिगेशन देखो, मतलब जो काम करना आपके लिए नेसेसरी अनिवार्य है। पहला, जैसा मैंने बताया, हैव टू कहाँ पे यूज होगा, प्रेजेंट के लिए। जैसे मैं बोलूं मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंस भी बोलते हैं कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू लीव, ये सब आपने सुने होंगे। तो वहां पर हैव टू का यूज होगा प्रेजेंट के लिए। अगर ये मैं कहूँ हैड टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना पड़ा, मुझे उसे पैसे देने पड़े, जो काम आपको पास्ट में करना पड़ा, वहां पर हैड टू का यूज होगा। आई हैव टू लैंड मनी टू हिम, मुझे उसे उधार पैसे देने पड़े। ये तो हो गया हमारा जो पास्ट में काम था। अब आते हैं विल हैव टू। विल देखकर आप समझ गए होंगे जो काम फ्यूचर में हमें करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ चीज़ होती है, हमें पता होता है कि आने वाले समय में हमें करनी है, करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर विल हैव टू का यूज होगा। देखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हैव और हैड का अलग अलग यूज कैसे होता है। अब हम देखते हैं जब हैव और हैड दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उनका यूज क्या बनता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इनका जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो बदल जाता है। देखो, एक्शन विच स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यूस टू प्रेजेंट, मतलब जो काम पास्ट में तो स्टार्ट हुआ लेकिन वो प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। आई हैव हैड for
देखिए एग्जाम्पल, आई हैव हैड फीवर फॉर 2 days। अगर मैं बोलता आई हैड फीवर फॉर 2 days, मुझे 2 दिन से बुखार है, ठीक है, पास के लिए हो गए, लेकिन आई हैव हैड फीवर फॉर 2 days, 2 दिन पहले से बुखार चढ़ा और वो बुखार अभी तक है, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, हैव हैड। तो चीज़ पास में शुरू में लेकर लगता है, खत्म नहीं होता, वहाँ पर हैव हैड यूज होगा। सी हैज हैड हेडेक फॉर 3 days। हैज यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सी सिंगुलर है, इसके साथ हैज लगता है और आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।